ये थोड़ा बहुत तो देखा होगा आपने, इजी है, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है ये, ठीक है ना? ठीक है। ठीक है। अच्छा, बैकग्राउंड इसका ये है कि इसका जो ID3 जो है, ये आइटरेटिव डाइकोटोमाइजर 3 है, ठीक है जी। इन साहब ने इसको 1979 में जनरेट किया था। और डिसीजन ट्री जो है वो जनरेट करते हैं यूजिंग शेनन एनाट्रोपी, ठीक है। बेसिकली डिसीजन ट्री जनरेट करने के लिए एल्गोरिथम होता है। और डिसीजन ट्री किस बेस पे, एनाट्रोपी किसे कहते हैं? In information theory, entropy is a measure of how certain or uncertain the value of a random variable is. ठीक है, random variable स्टैटिस्टिक्स में जो स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, रैंडम वेरिएबल एक होता है जिसके अंदर कोई इवेंट आपके सामने होता है, कोई पर्टिकुलर चीज सामने होती है जिसकी बेस पे कोई डिसीजन लेना होता है, ठीक है। तो इसको एंट्रोपी जो है वो मेजरमेंट होती है कि ये इवेंट कितना सर्टेन है या कितना अनसर्टेन है, ठीक है। एंट्रोपी हम बेसिकली कैलकुलेट करते हैं इसका एंट्रोपी। varying degrees of randomness depending upon the number of possible values। अच्छा, अब ये इसकी जो शेनन एंट्रोपी है, माइनस समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ एक इवेंट xi log ऑफ b, और उसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी, एक प्रोबेबिलिटी इसकी कैलकुलेट करेंगे किसी इवेंट की, और इस फार्मूले के जरिए हम इसकी एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये एग्जाम्पल है, फिर हम दोबारा इस पे आएंगे। ये एक एग्जाम्पल है। हेलो हेलो, जी फराज साहब, आवाज आ रही है आपकी? आ रही है, ठीक है। जी जी। अब ये एक एग्जाम्पल है हमारे पास, ठीक है। ये एक टेबल है। इस टेबल में जो एक कॉलम है वो एक एट्रीब्यूट को जो है शो कर रहा है। हमें ये चेक करना है कि हमें डिसीजन ट्री बनाना है इस टेबल की बेस के ऊपर बाय यूजिंग दिस ID3 एल्गोरिथम, ठीक है जी। तो अब ठीक सबसे है। पहली चीज जो हमें देखना है वो ये कि इस टेबल में ऐसा कोई कॉलम तो नहीं है जिसमें वैल्यू यूनिक हो, राइट, रिपीटिंग ना हो, ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहले तो उस कॉलम को आपने उड़ा देना है इस टेबल में से। मॉडल ओ, एट्रीब्यूट कैन बी टॉस्ड आउट। ये मॉडल इसके अंदर जो था आपके पास, ये वाला जो है, ये जो है, इसको हम निकाल देंगे टेबल से, क्योंकि इसके अंदर हर वैल्यू जो है वो यूनिक है। हम्म। और यूनिक वैल्यूज के ऊपर ये एंट्रोपी कैलकुलेट नहीं होती है इसकी, ये डिसीजन ट्री नहीं होता, ठीक है। हमेशा उस एट्रीब्यूट के ऊपर आप कैलकुलेट करेंगे जिसके अंदर मिक्स वैल्यूज हो, जैसे यहाँ पर यस नो का कॉम्बिनेशन है, स्मॉल मीडियम लार्ज का कॉम्बिनेशन है, एवरेज लाइट और हैवी का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इज इट क्लियर? तो आपके पास जो टेबल होगा, सबसे पहली चीज जो आपने देखनी है वो ये देखनी है कि इसमें ऐसा कोई कॉलम ना हो जिसमें यूनिक वैल्यू हो। जितने भी कॉलम होंगे जिसमें यूनिक वैल्यू होगी उसको सबको आप इसको ऐसे निकाल देंगे टेबल में से, ठीक है। वो हमारे किसी काम के नहीं है, ID3 एल्गोरिथम के किसी काम के नहीं है वो, ठीक है। ओके, नाउ अब हमने ये डिसाइड करना है कि हमें क्लासिफिकेशन किस बेस पे करनी है, ठीक है। तो इस टेबल की ये टेबल हमें जो गिवन है, इस टेबल में हम जो देके चलेंगे, स्टार्टिंग एट्रीब्यूट जो लेंगे वो ये चेक करेंगे कि कार फास्ट है या फास्ट नहीं है। इस बेसिस के ऊपर जो है वो ट्री बनाएंगे, ठीक है। अब अगर हम फास्ट एट्रीब्यूट को देखें तो इसके अंदर 15 टोटल एट्रीब्यूट, टोटल वैल्यूज है। उन 15 में से 6 यस है और 9 जो है वो नो वैल्यूज है। इज क्लियर? ठीक है। ठीक है जी। तो बिल्कुल। यहां से हमने सबसे पहले हमने अपना रूट जो है वो एट्रीब्यूट उठाया जहां से ट्री स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। ठीक है। अच्छा, और इस चीज की बड़ी इंपॉर्टेंस है कि आपने किस चीज को उठाया। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये इंजन के हिसाब से भी कर सकते थे, हम जनाब अली इससे भी कर सकते थे, लेकिन हमने ये चीज, हमारा जो डिसीजन ट्री है ये क्लासिफाई करेगा कि फास्ट कौन सी गाड़ियां होती हैं, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब इस बेस के ऊपर ये जो हमने वैल्यू ली है ये वाली 6/15 एंड 9/15, क्योंकि इसके अंदर दो ही वैल्यूज है, यस और नो। अगर तीन वैल्यूज कोई होती, यस नो और न्यूट्रल, तो फिर हम ये तीन वैल्यूज होती हैं। सिक्स, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी कि हमारे पास 6/15 है, और 8 जो है वो 8 नो है और 6 यस है और एक न्यूट्रल है, तो फिर एक और वैल्यू होती है 1/15। अच्छा जी, अब इस वैल्यू की बेस पे हमने एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है, और उस एंट्रोपी का फार्मूला ये है, माइनस फार्मूले का है। और ये चीज जो है 6/15, ये किसकी? यस की, log 2 6/15 माइनस
9/15 log 2 9/15। इस सब को कैलकुलेट किया तो हमें जनाब अली एंट्रोपी जो मिली क्लासिफिकेशन की वो 0.97 मिली। ठीक है जी, ठीक। ये टोटल इसकी आ गई जिस बेस पे हम क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। अब इस वैल्यू में से हम फर्दर क्लास उसको माइनस करेंगे। फर्स्ट एंड पहली चीज हमने क्या की, पहला स्टेप ID3 एल्गोरिथम में हमने ये किया कि जो टेबल हमें गिवन था उसमें से जो यूनिक वैल्यू वाले एट्रीब्यूट थे उनको हमने निकाल दिया, एक्सट्रैक्ट कर दिया, निकाल दिया बिल्कुल। उसके बाद फिर जो बाकी बचे हमारे पास एट्रीब्यूट, जो कॉलम हमारे पास बाकी बचे, उन कॉलम्स के अंदर हमने ये चेक किया कि हम किस बेस के ऊपर ट्री बनाना चाह रहे हैं। हमने ये डिसाइड किया कि हम फास्टनेस के ऊपर हम बनाएंगे कि कितनी फास्ट है, कौन सी फास्ट है कौन सी फास्ट नहीं है। हमारा जो एल्गोरिथम ये क्लासिफायर डिजाइन करेगा। तो फिर सबसे पहले उसकी हमने इंफॉर्मेशन गेन जो ना वो कैलकुलेट करी है, और उस इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि हम ये देखते हैं कि उस एट्रीब्यूट के अंदर कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं। इस केस के अंदर हमारे पास जो फास्ट है, इस फास्ट एट्रीब्यूट के केस के अंदर हमारे पास जो है जी इफ्तिखार साहब हाथ अपने ऊपर किया, रेंडर्स किया आपने, ओके। तो ओके, अब इस हमारे पास जो ये क्लासिफायर था, ये जो एट्रीब्यूट था, इस एट्रीब्यूट में दो पॉसिबल वैल्यूज थी। दैट्स व्हाई हमारे पास फार्मूले के अंदर भी ये दो ही वैल्यूज है, 6/15 और 9/15। तीन होती, और ये माइनस से कंफ्यूज मत होइएगा, माइनस फार्मूले का है। अच्छा जी, मस्ट कैलकुलेट इंफॉर्मेशन ऑफ रिमेनिंग एट्रीब्यूट टू डिटरमाइन द रूट नोड। अब आगे देखिए अब आगे क्या हो रहा है। अब उस बेस के ऊपर जो आपने यस और नो वाला जो एट्रीब्यूट था, जो ये एट्रीब्यूट था फास्ट एट्रीब्यूट, इसकी आपने इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करी 0.971। अब इस बेस के ऊपर आपने बाकी एट्रीब्यूट्स को देखना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इंजन एक एट्रीब्यूट है, इसके अंदर देखिए इंजन। अब इस इंजन के अंदर ऑल पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन सी है, स्मॉल है, मीडियम है और लार्ज है। ठीक है, तो अब ये तीन दफा आपने ये इसकी जो है ना एंट्रोपीज कैलकुलेट होंगी। अब स्मॉल के अंदर कितने स्मॉल है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 टाइम स्मॉल आया, 1 2 3 और 4 5 6। अब उसमें हमने ये देखना है कि स्मॉल इंजन के अंदर कितनी दफा एट्रीब्यूट नो है और कितनी दफा यस है, राइट। तो स्मॉल में 5 टाइम नो है और 1 टाइम यस है। स्मॉल में 5 टाइम नो है, देख लीजिए, स्मॉल 1 2, एक दफा यस 2 2 1, फिर नीचे आ जाइए 2 2 2 2 3, और नहीं स्मॉल में देखें 1 2 और 2 1, फिर 3 1 4 1 और 5 1। ठीक है, 5 टाइम नो है और 1 टाइम यस है। इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए वही सेम फार्मूला है, उसी फार्मूले की मदद से कैलकुलेट किया। यानी ये जो आप वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं वो ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि इंजन साइज जो स्मॉल होगा उसकी एंट्रोपी ये होगी फास्टनेस की। अब टोटल इंफॉर्मेशन गेन क्या है कि ये जो वैल्यू जो सबसे पहले आपने निकाली थी किसकी, इस एट्रीब्यूट की, इस वाले एट्रीब्यूट की, इसकी वैल्यू में से आप इन तमाम की वैल्यूज को ऐड करके माइनस कर देंगे। तो जो इंजन एट्रीब्यूट है उसकी जो एंट्रोपी होगी, इंफॉर्मेशन गेन होगी, वो 0.121 होगी। यहां तक अगर समझ में आ गया तो बता दीजिए आप, फिर आगे चलते हैं। ये क्लियर हो गया। इसका मतलब है कि इंजन में जो भी उसकी 3 कैटेगरीज हैं उनकी अपनी अपनी एंट्रोपी और वो ऐड करके टोटल में से माइनस करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और यही इसको एक दफा रिपीट करेंगे फराज भाई, एक दफा रिपीट कर दें ताकि दोबारा ना समझ आ जाए। अच्छा, इसी पॉइंट कहां से रिपीट करूं, इसी स्लाइड को जो रिपीट करूं? एंट्रोपी जब कैलकुलेट करते हैं ना, एंट्रोपी जब जी कैलकुलेट करते हैं आपके टोटल कहां से लिया था और ये कैसे? हाँ, देखिए बेसिकली एंट्रोपी का फार्मूला ये है
ठीक है जी, बल्कि इंफॉर्मेशन गेन का फार्मूला ये है एंट्रोपी का फार्मूला, और इसे इंफॉर्मेशन गेन भी कहा गया। एंट्रोपी का फार्मूला ये है, माइनस तो बाहर है, उसका साइन है ना, साइन माइनस का है फार्मूले के अंदर। समेशन का साइन ये बता रहा है कि जितनी पॉसिबल वैल्यूज होंगी एट्रीब्यूट की, उनकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ दैट प्रोबेबिलिटी, वो सब सम करनी है आपने। ठीक है जी, इस फार्मूले का मतलब ये है, माइनस का साइन फार्मूले का है, और समेशन का मतलब ये है कि आपके पास जो कॉलम है उस कॉलम की जितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं उनकी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करना है उनकी प्रोबेबिलिटी के लॉग के साथ, और उन सबको सम करना है आपने। दिस इज कॉल्ड एंट्रोपी, राइट। फिर आपने क्या करना है कि जो आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन गेन है, आईएस का मतलब है सिस्टम की इंफॉर्मेशन गेन, यानी जो सबसे पहले है, जो हमारा बेस है, उसकी इंफॉर्मेशन गेन में से जो दूसरा एट्रीब्यूट है जो उस पे बेस करता हुआ हमने निकाला है, उसको माइनस कर देंगे। गेटिंग द पॉइंट? हेलो हेलो, जी जी फराज साहब। ठीक है, अब यही देख लीजिए, हमने यही किया है। सबसे पहले वो ये निकाला, मॉडल को निकाला, क्योंकि इसके अंदर यूनिक वैल्यूज है, ये किसी काम की नहीं है ID3 एल्गोरिथम के। इधर आप आ जाइए, फिर इन्होंने जनाब अली ये किया है कि जी ये रूट नोड सेलेक्ट कर ली कि हमने डिसीजन ट्री इस बेस पे बनाना है कि हाउ फास्ट द इंजन इज। तो फास्ट वाले एट्रीब्यूट को निकाल के इसने जो है इसकी इंफॉर्मेशन गेन ले ली, और इस फार्मूले में रख के, जो फार्मूला मैंने आपको बताया, टोटल इंफॉर्मेशन गेन निकाल ली, ये 0.971। ठीक है, अब इसको लेके आगे चलना है हमने, इसको लेके अगला एट्रीब्यूट उठाना है। अगला एट्रीब्यूट क्या? इंजन। ठीक है, इंजन के अंदर 3 पॉसिबल वैल्यूज है, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। ठीक है, अब हमने जब ये देखा, इस वाले टेबल पे दोबारा गए, हमने ये देखा कि स्मॉल के अंदर जो फास्ट है वो 5 नो है और 1 यस है। तो ये इसी बेस के ऊपर एंट्रोपी का वही वाला फार्मूला जो मैंने भी आपको दिखाया, यूज करते हुए इसकी अपनी एंट्रोपी निकाल ली कि ऐसा इंजन जो स्मॉल होगा और कितना फास्ट होगा वो, उसकी एंट्रोपी ये है, या स्लो होगा। इस केस में साफ नजर आ रहा है कि स्लो इंजन होंगे, जो स्मॉल इंजन होंगे वो स्लो होंगे, फास्ट नहीं होंगे। क्लियर नजर आ रहा है प्रोबेबिलिटी देखते हुए। इसी तरीके से जो मीडियम इंजन है उनमें से 3 नो है और 2 यस है। देख लीजिए मीडियम इंजन में, इसमें मीडियम अगर कोई इंजन होगा तो 3 नो और 2, मीडियम कितने टोटल? 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो मीडियम में पहला मीडियम यस, दूसरा मीडियम नो 1 1, एक यस एक नो, तीसरा मीडियम यस 2 यस 1 नो, चौथा मीडियम नो 2 2 और 2 3। तो देख लीजिए 3 नो और 2 यस, राइट। अब इस 3, अब 3, ये 3 आ गया, 5 का मतलब टोटल 3 और 2 5 है, 5 मीडियम्स है। ये कैलकुलेट करी मीडियम की एंट्रोपी तो 0.97 आ गई। ठीक है जी, इसी तरीके से लार्ज की कर ली इन्होंने कैलकुलेट। अब क्या किया, जो फास्ट की एंट्रोपी हमने कैलकुलेट की थी 0.971, उसमें से माइनस कर दिया इन तीनों को सम करके, तो ये इसकी अपनी एंट्रोपी आ गई 0.121 इंजन विद रिस्पेक्ट टू इंजन। ठीक है जी, अब अगली एंट्रोपी आपने निकालनी है इंफॉर्मेशन गेन किस चीज की, वो एससी है या टर्बो है। ठीक है, इसी तरह ये टेबल हम देखेंगे, एससी टर्बो के अंदर 2 पॉसिबल वैल्यूज हैं, यस या नो। ठीक है जी, समझ गए। अब हमने देखना है कि नो में कितनी दफा नो आया है और नो में कितनी दफा यस आया है, यस में कितनी दफा नो आया है और यस में कितनी दफा यस आया है। ये क्लियर हो गई बात आपको? जब टर्बो अगर यस है तो उसमें 2 दफा फास्ट यस है और 2 दफा नो है, और अगर टर्बो नो है तो 3 दफा उसमें फास्ट यस है और 8 दफा नो है। अच्छा, अब क्या है कि जब, एक बात याद रखिएगा कि जब ये जो एट्रीब्यूट की वैल्यू बराबर हो तो ये कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे रही होती है। ठीक है जी, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड सबसेट है। अब
इसकी प्रोबेबिलिटी हम 1 लेंगे हमेशा जब ये दोनों केसेस बराबर हो तो, ठीक है। एट्रीब्यूट की जो वैल्यूज हैं उन वैल्यूज की ऑकरेंसेस बराबर हो तो हम उसकी वैल्यू 1 लेंगे, उसे कैलकुलेट नहीं करेंगे। और दूसरी जिसकी वैल्यू डिफर कर रही हो उसकी हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इंफॉर्मेशन गेन इनिशियली जो कैलकुलेट की थी वही 0.971 और उसमें से इसको आपने माइनस कर दिया, ठीक है जी। 0.886 को इसको माइनस कर दिया तो टोटल आपके पास क्या आया 0.885। ये किसकी इंफॉर्मेशन गेन किसकी आ गई 0.085 किसकी गेन आ गई आपके पास कि ये इंजन टर्बो है या नहीं है, ठीक है जी। अब कौन सा रह गया, हमने ये टर्बो का देख लिया, इंजन साइज का देख लिया और फास्ट को निकाल लिया। अब वेट और फ्यूल इकोनॉमी इसका भी निकालना है। सिमिलरली आपने यही काम वेट के साथ किया। वेट 3 है, एवरेज, लाइट और हैवी। एवरेज में 3 दफा फास्ट नहीं है इंजन और 3 दफा फास्ट है, अगेन ये फिर 1 देगा क्योंकि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लाइट वेट इंजन जो है वो 3 टाइम जो है हमें जो ट्रेनिंग डेटा के अंदर है कि वो फास्ट नहीं है और 1 टाइम है कि फास्ट है। और हैवी जो है 4 दफा नो है और 1 टाइम यस है। इसी तरीके से कैलकुलेट करके वही 0.971 आया और बाकी इन सबको ऐड करें और निकाल दें, इसमें से माइनस कर दें तो ये इसकी गेन इंफॉर्मेशन गेन आ गई। इस तरीके से आप हर एट्रीब्यूट की इस तरह इसकी भी कैलकुलेट की, फ्यूल इकोनॉमी की। इसके बाद आपके पास ये सारी की सारी वैल्यू आ गई। आपने इंफॉर्मेशन गेन इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ली तो 0.121 आ गई, टर्बो के पॉइंट ऑफ व्यू से ली तो 0.085 आई, वेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ली तो 0.115 ली आ गई और फ्यूल इकोनॉमी के लिहाज से ली तो 0.305। इन सब के अंदर से जो इंफॉर्मेशन गेन सबसे ज्यादा आई है 0.305 आई है, ठीक है जी। तो हम यहां से डिड्यूस कर सकते हैं कि बेस्ट पिक इज फ्यूल इकोनॉमी and we can immediately predict that car is not fast when fuel economy is good or average, ठीक है जी। अब इसको ट्री की फॉर्म में हम इस तरह कर लेंगे, अगर गुड और एवरेज होगी तो वो फास्ट नहीं होगी और बैड होगी तो वो फास्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। यानी अगला ट्री का हमारे पास जो है बेस नोड ये बन गए, ठीक है। यहां से अब क्या होगा, जो है ये 4 को आपने उठाया, सिंस वी सिलेक्टेड द फ्यूल इकोनॉमी एट्रीब्यूट वो हम टू आवर रूट नोड इट इज रिमूव्ड। अब जो यहां से हमने यहां से स्टार्ट किया फ्यूल इकोनॉमी से हमने उसको रूट बना लिया, यहां पे डिसीजन हो गया गुड नो, एवरेज नो, बैड के ऊपर अब हमने फजीद जो ना मजीद जो है ID3 एल्गोरिथम लगाना है। अब चूंकि फ्यूल इकोनॉमी को हो गया था तो ये हमने उसको एट्रीब्यूट निकाल दिया। अब यही प्रोसेस हम इस पे लगाएंगे इन चारों के ऊपर, ठीक है सर। यही काम करेंगे पूरा, यही पूरा प्रोसेस करेंगे और फिर हमें मजीद 3 मिलेंगी। इनमें से जो ज्यादा होगा वेट आ जाएगा, ठीक है जी। वेट के बाद फिर SC टर्बो और ये आपका ट्री जनरेट हो जाएगा इस तरह से। ये चीज समझ में आ गई या मैं वो सारे स्टेप दोबारा से एक्सप्लेन करूँ? सारे पहले स्टेप के बाद दूसरा जी फराज से एक चीज है, ये जो हमने जब ट्री बिल्ड किए उसमें जो था ना बैड के ऊपर हमने दोबारा आगे ट्री को लेके चले हैं ना, किस पे नहीं, हाँ बैड पे इसलिए लेके चले ना कि गुड और एवरेज तो क्लासिफाई हो गया कि वो फास्ट नहीं होंगे। फ्यूल इकोनॉमी अगर किसी की गुड होगी और एवरेज होगी तो डिसीजन हो गया कि वो फास्ट नहीं होंगे। बैड के ऊपर अनसर्टेनिटी है, ठीक है। ठीक है। तो अब बैड अब जो है यहाँ से हम आगे ट्री लेके चलेंगे, ठीक है। और बैड के ऊपर फिर इसमें से जो अब फ्यूल इकोनॉमी को निकाल दें और यही प्रोसेस अब दोबारा स्टार्ट करेंगे आप इन चारों फील्ड्स के ऊपर। जब इन चारों फील्ड्स पे करेंगे वही फास्ट को आप लेके चलेंगे, 3 दफा कैलकुलेट करेंगे। देखें ये किया, ये किया, ये किया, 3 दफा किया, आपको 3 गेन मिल गई इंफॉर्मेशन। अब इनमें जब सबसे ज्यादा जो वैल्यू होगी अगली रूट वो होगी, ठीक है सर। अगली रूट आपने वेट पे बना दी, ठीक है। उसके बाद डिसीजन पे आप पहुंच जाएंगे किसी ना किसी, एवरेज, हैवी। अब यहां पर क्या है देखिए, एवरेज के ऊपर डिसाइड हो गया कि यस है, लेकिन हैवी और लाइट के ऊपर अभी एम्बिग्विटी है, ठीक है। फिर आगे इन्होंने जनाब अली कैलकुलेट किया चीजों को और ये इस तरह से जनरेट किया, ठीक है ना। बिल्कुल सही हो गया, सही है ना। तो ये इस तरीके से होता है, हर स्टेप के ऊपर आप एक एट्रीब्यूट को रिमूव कर देंगे और इंफॉर्मेशन गेन फिर सबकी कैलकुलेट करेंगे, जिसकी सबसे ज्यादा होगी वो अगली नोड होगी। फिर लेफ्ट ओवर को आप इसी तरीके से प्रोसेस रिपीट करेंगे, होते होते आपका ट्री बन जाएगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए कोई भी।
अच्छा, ये अब इसमें हमें वो तो ठीक है, लेकिन हमारे पास इंफॉर्मेशन जो आएगी वो इसमें यस और नो आ रही है दोनों पे ना, एंड में, टी के एंड में आ रही है। जी ये थोड़ा सा हमें कुछ समझ नहीं आई कि इसको हम क्या कहेंगे अभी। नहीं नहीं, नो, देखिए देखिए, यस यस, नो नो। नहीं नहीं नहीं, देखिए अब चलो इसको हम रीड आउट कर लेते हैं ट्री को। हम ये देखते हैं अच्छा, कि देखें, हम ये कहते हैं कि जी फ्यूल एवरेज अगर देखें, अगर हाँ हम ये कहते हैं फ्यूल एवरेज गुड है तो कार फास्ट नहीं है, डिसीजन हो गया। जी, सही कह रहे हैं, सही। फ्यूल एवरेज इकोनॉमी, फ्यूल एवरेज इकोनॉमिकल एवरेज नहीं है तो भी डिसीजन हो गया कि हम्म, फास्ट नहीं है। ठीक है, हाँ, ठीक है, अब बिल्कुल सही फ्यूल है। इकोनॉमी अगर बैड है तो फिर हमें एक और फैक्टर को मद्देनजर रखना होगा कि वो वेट क्या है इसका। अच्छा, अगर वेट वेट, है, हाँ वेट। अगर वेट एवरेज आता है तो यस फास्ट है गाड़ी। अच्छा, हैवी है अगर वेट, तो अभी एम्बिग्युइटी में इस पर मजीद ID3 एल्गोरिथम लगेगा किसी न किसी उस पर, ठीक है। और वेट अगर ठीक है, लाइट है तो फिर इसका मतलब है कि वो टर्बो इंजन है या नहीं है। अब अगर टर्बो इंजन ठीक। है तो वो फास्ट है, टर्बो इंजन नहीं है तो फास्ट नहीं है। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है, ठीक। अच्छा, अब इसकी बेस के ऊपर एक और जनाब अली हम वो देख लेते हैं अगर आप चाहें तो। इसकी बेस के ऊपर जी एक जी और जो है एग्जाम्पल को देख लेते हैं। वो सर ने अपने जी जी। उसमें कोड की हुई है, लेकिन सर ने जो ना वो कैलकुलेशंस नहीं डाली हुई, वो डायरेक्ट रिजल्ट डाले हुए हैं उसके अंदर ना। तो ठीक है सर, वो ये, देख ले। हाँ वर्चुअल यूनिवर्सिटी की मैं देख निकालता हूँ, वर्चुअल यूनिवर्सिटी की एग्जाम्पल है वो। अच्छा, जी, ये आ गया। आ रहा है नजर ना आपको ये नहीं, नई एग्जांपल अभी स्लाइड आ नहीं गई? नहीं नहीं स्लाइड नहीं नहीं आई। आई सर, नहीं आई। एक, हाँ मैं कराता हूँ, क्या मैं ये बंद कर देता हूँ और आपको दोबारा ये शेयर कराता हूँ। चलिए, बेसिकली ये स्लाइड जो ना सर ने इनकॉर्पोरेट किया अपनी उसमें ना स्लाइड्स के अंदर। देखें, ये भी वही फार्मूला एंट्रोपी का, माइनस फार्मूले का पॉजिटिव के पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी, यानी कि P प्लस का मतलब सिंपल ये है कि एट्रीब्यूट की पहली वैल्यू, P माइनस का मतलब है दूसरी वैल्यू, तीसरी होगी तो एक और P आ जाएगा, चौथी होगी तो एक और P आ जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है। अच्छा, S इज द सैंपल स्पेस टोटल उसको। और अच्छा, मैं एग्जांपल लेके आता हूँ, एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। ये लफाजी तो आप लोग खुद भी पढ़ लेंगे, कोई मसला नहीं है। ये आपके पास स्लाइड है, नजर आ रहा है आप लोगों को ये? जी जी। ये जो है इसका मैं फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर दूं इसको। ऐसा कलर आपने बैकग्राउंड में ऐसा रखा है ना, वो उसकी वजह से पढ़ा नहीं जा रहा। यार ये जो था ना, ये बड़ा खतरनाक कलर था, मैंने हम्म। मैंने खुद ही चेंज किया है ये इसको। अच्छा अच्छा, जी, अच्छा अब समझ कोई में आ रहा लाइट है सा कुछ? होता है ना। जी यार जी, इसको थोड़ा F5 कर देना ताकि फुल स्क्रीन में आ जाएगा। अच्छा, एक मिनट रुकिए, फुल स्क्रीन आपको नजर आ रहा है? आ रही नजर? हाँ, जी अब जी, आ आप रही ठीक है। है। ठीक है, ओके। हाँ जी। अच्छा, अब ये थोड़ा सा रिलेटिवली छोटा टेबल है ना। अब इसके अंदर ये है डी, ठीक है जी, टेम्परेचर है और ब्लड प्रेशर है, एलर्जी है और सिकनेस है। ये डिसाइड कर रहा है कि ये सिकनेस है या नहीं है इसकी ना। अच्छा, आप सिंपलिसिटी जनाब ने इन्होंने हाई को कह दिया A1, नॉर्मल को कह दिया A2 और लो को कह दिया A3। ठीक है जी। पहला एट्रीब्यूट जो टेम्परेचर है उसको A का नाम दे दिया, ठीक और है। A1 वैल्यू हाई है और A2 नॉर्मल है और A3 लो है। ब्लड प्रेशर को B का नाम दे दिया एट्रीब्यूट, और अगेन हाई और नॉर्मल दो पॉसिबिलिटीज हैं, B1 और B2। सही है। इसी तरीके से एलर्जी, नो एलर्जी है या नहीं है। ठीक है, तो E1 एलर्जी को E का नाम दिया इन्होंने एट्रीब्यूट को, और E1 और E2 दो पॉसिबल वैल्यूज है उसकी। और इसी तरीके से सिक, ये डिसीजन है कि हाँ भाई सिक है या नहीं है, ये यस यस, नो नो नो। ठीक है, ये टेबल है हमारे पास, इस टेबल के बेस पे ID3 एल्गोरिथम लगा रहा है। First step to calculate the entropy of entire set as we know that 2/5 और 3/5। देखिए इस डेटा के अंदर 5 टोटल पेशेंट है हमारे पास, जिनमें से 2 सिक है, डिसीजन फाइनल ये 2 सिक है और 2 सिक नहीं है। ठीक है, तो इसकी तीन टोटल तीन एंट्रोपी निकली 2/5 log 2 2/5 माइनस 3/5 log 2 3/5, 0.97 निकला है इसकी।
ठीक है सर। बेसिकली डिसीजन क्या है इसके अंदर कि पेशेंट सिक है या नहीं है। अब बिल्कुल पहला जो पेशेंट सिक है उसको एलर्जी वो है E2 नॉर्मल है मेरा ख्याल है। एलर्जी जो है E2 नहीं है। B1 ब्लड प्रेशर इसका जो है वो हाई है और इसका जो टेम्परेचर है वो भी हाई है। दूसरा पेशेंट जिसे सिक कंसीडर कर रहा है ये, उसकी जो क्या कहते हैं टेम्परेचर है वो नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर भी इसका नॉर्मल है, लेकिन एलर्जी इसकी जो है वो है। मौजूद है इसके अंदर। जिसे सिक ये कंसीडर नहीं कर रहा उसकी क्या है A3 टेम्परेचर लो है इसका, B2 ब्लड प्रेशर नॉर्मल है लेकिन इसको एलर्जी है। ये मुख्तलिफ किस्म के डाटा है, ठीक है। अब इसने सबसे पहले जो डिसीजन है वो ये है कि ये पेशेंट सिक है या नहीं है, उसकी जो है वो हमने एंट्रोपी कैलकुलेट कर ली बाय यूजिंग द फार्मूला, ठीक है जी। अब आ जाए इसके ऊपर कि क्या किया इसने। टोटल पेशेंट 5 है, SA1 ए के हिसाब से देखा सबसे पहले। A1 यानी हाई टेम्परेचर कितने का है, कितनों का है, 1 का है, ठीक है। मीडियम टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर कितने का, 2 का है, और जो है लो टेम्परेचर कितने का है, 3 का है, ठीक है। अब इस फार्मूले को यूज करते हुए इसने एंट्रोपी निकाली, ठीक है। S इज इक्वल टू 5 1 2 और 2, ठीक है। और ये इसने फार्मूला की निकाली। 0.97 किसकी थी, सिकनेस की थी, और इसमें से कैलकुलेट किया तो 0.57 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है जी, कि उसका टेम्परेचर नॉर्मल है या नहीं है। इसी तरीके से जो दूसरा ब्लड प्रेशर था उसकी इसने प्रोबेबिलिटी निकाली। 0.97 सिकनेस प्रोबेबिलिटी थी और बाकी ब्लड प्रेशर की प्रोबेबिलिटी निकाली तो वो 0.02 आ गई। इसी तरीके से एलर्जी की प्रोबेबिलिटी निकाली, 0.02 आ गई, ठीक है सर। ये सारी इसने कैलकुलेट कर ली। ठीक ठीक। अब 0.57 जो था, देखें 0.57 सबसे हाई थी, सही है, तो यहां से वो लेके चला 0.57, ठीक है। अगर वो उसका यहाँ से उसने ये डिसीजन निकाला कि अगर A1 टेम्परेचर जो है अगर वो क्या कहते हैं हाई है, टेम्परेचर हाई है तो वो सिक है, और टेम्परेचर लो है तो वो सिक नहीं है, और टेम्परेचर नॉर्मल है तो दोनों पॉसिबिलिटी है, सिक हो भी सकता है और सिक नहीं भी हो सकता, ठीक है। अच्छा ये जरा दोबारा बता दें, ये दोनों पॉसिबिलिटीज आ रही है, ये किससे पता चला? ये कैसे पता चला, बिल्कुल सही है। उसने ये देखा, देखिए ये इस तरह पता चला कि A1 और A3 रिकॉर्ड को देखते हैं अपने टेबल के अंदर। A1 और A3 रिकॉर्ड को देखा है इसने, ठीक है। A1 ठीक है, सिक है और ठीक A3 नो सिक है, ठीक है। ठीक है, A3 के पॉसिबिलिटी, A3 जो जहां जहां A3 था वहां वहां सिक नो है, जहां जहां A1 है वहां वहां यस है। लेकिन जो जो ID3 एल्गोरिथम से पता चला हमें कि यहां से पता चला कि A2 में अभी डिसिसिवनेस नहीं है। A2 में A2 में उसमें सिक yes भी भी है और no और भी। A2 में सिक नहीं भी है, ओके ओके, ठीक है। ठीक ठीक। यहां से पता चला ये। अब इस पे दोबारा रिपीट कर देंगे, सारा प्रोसेस दोबारा रिपीट करेंगे तो ये दोबारा वही एंट्रोपी वही कैलकुलेट करेंगे आप सारी चीजें, और ये एक और निकाल देगा, एलर्जी बेस के ऊपर डिसाइड करेगा, ठीक है। क्योंकि दो दो रिकॉर्ड्स के अंदर प्रॉब्लम था, D2 और D4 में उसको फिर बाइफरकेट कर दिया उसने एलर्जी बेस के ऊपर, कि अगर वो उसका टेम्परेचर नॉर्मल है लेकिन साथ में एलर्जी भी है तो वो सिक है, और साथ में एलर्जी अगर नहीं है तो वो सिक नहीं है, ठीक ठीक। ठीक है सर। तो ये चीज है। अच्छा एक और सर ने दिया था, और वो सर का मैं खोलता हूँ क्या, उसमें ये है कि ये जो वेदर है वो टेनिस खेलने के लिए बेहतर है या नहीं है। वो बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है वैसे। जी जी जी, वो और वो मेरे असल में बात ये कि मैंने वो पढ़ाया भी था स्टूडेंट्स को, लेकिन इस वक्त वो कम वक्त स्लाइड नहीं मिल रही मुझे ना, वो आगे पीछे कहीं हुई है। लेकिन सर का खोल लेते हैं, सर में भी होगी, सर के उसमें भी होगी यकीनन डिसीजन ट्री। ये फजील भाई इसकी नेट पे अवेलेबल है स्लाइड्स ही ना, ये जो वेदर वाला है प्ले टेनिस का ना। जी 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 वो और अगर है यूट्यूब किसी पे के भी पास, वो किसी के पास है तो मुझे बता दें, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। वो बड़ी पहली बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है वो
मेरे पास वो जिसमें मुझे मिल रही नहीं है वो स्लाइड सर के, उसमें देखते हैं। हाँ ये आ गई ना, आउटलुक सनी और ये और रेनी है टेनिस। अब इसमें जो ना हमारे पास मेरा ख्याल है इसमें वो नहीं दिया हुआ सर ने ना, सर ने जो ना कैलकुलेशन टेबल शेबल स्किप कर दी है। ये आ गया, ये आ गया वो टेबल, ये टेबल आ गया वो जनाब मैं थोड़ा वो मैं ये मैंने थोड़ा बहुत सॉल्व किया है। जी। तो इसमें मुझे थोड़ा सा इशू आ रहा है ना, ये जो आउटलुक है, टेम्परेचर है, इन सब की ना मैंने एंट्रोपी और इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करके हाँ, रूट मेरा बन गया। ठीक है। ठीक है, अब हाँ, आगे जो नोड बन रहा है ना वो कैसे बनेगा, उसमें थोड़ा सा मैं फंसा हुआ हूँ। देखिए देखिए, ये एग्जांपल है, ये जो मैंने खोला हुआ है नजर आ रहा होगा आपको टेबल, हाँ सही ये है ना। बिल्कुल इसमें डे वाला जी जी एट्रीब्यूट तो निकाल के बाहर फेंक देना, वो तो किसी काम का नहीं है। हाँ ये तो बात डिसीजन होना है कि टेनिस खेलना है नहीं खेलना है। इस सही है। टेबल में डिसीजन तो इस चीज पर है ना कि प्ले टेनिस वेदर यस और नो। तो सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन गेन आप इसका निकालेंगे। सबका निकालेंगे। फजील भाई ये इसका ना स्क्रीन जरा बड़ी कर लें, कंट्रोल एल दबाए ना तो उससे बड़ी हो जाएगी। अच्छा सर एक मिनट रुकिए, ठीक है अब आगे। बिल्कुल। हाँ आ गया बात। अच्छा अब देखिए जो प्ले टेनिस है ना, इसका बेसिकली टेम्परेचर हॉट हो कोल्ड हो या माइल्ड हो, इससे कोई गर्ज नहीं है हमें। डिसीजन इस चीज पे नहीं हो रहा कि टेम्परेचर होल्ड हो या mild। इस टेबल की बेस पे डिसीजन हो रहा है कि टेनिस प्ले करना है या नहीं करना, टेनिस खेलना है या नहीं खेलना। तो सबसे सही है। जो मेन एट्रीब्यूट है वो ये है। तो सबसे पहले इसके इंफॉर्मेशन गेन आप निकालेंगे बाय यूजिंग दैट फार्मूला, एंट्रोपी। ठीक है। ठीक है जी। उसके बाद फिर आपने जो बाकी लेफ्ट ओवर एट्रीब्यूट्स हैं हर एक की एंट्रोपी निकालनी है। जैसे आउटलुक है, अब आउटलुक में हमारे पास 3 है, सनी, ओवरकास्ट और रेन। ठीक है, आपने सनी की बेस पे देखना है कि नो कितने और यस कितने, ओवरकास्ट की बेस पे देखना है नो कितने यस कितने, और रेन की बेस पे देखना है नो कितने और यस कितने। ठीक है जी। इसकी ठीक है। आउटलुक की जब इंफॉर्मेशन गेन आएगी उसको आप माइनस करेंगे प्ले टेनिस एट्रीब्यूट की उससे, वो ये आपके आउटलुक की इंफॉर्मेशन गेन आ जाएगी आपके पास। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप ये करेंगे, टेम्परेचर को उठाएंगे, हॉट माइल्ड और कूल। वही चीज आप रिपीट करेंगे कि हॉट के अंदर नो कितने और यस कितने, माइल्ड के अंदर नो कितने और यस कितने, और कूल के अंदर यस कितने और कितने नो कितने। फिर आप यही काम ह्यूमिडिटी के लिए करेंगे और यही काम विंड के लिए करेंगे। तो आपके पास 4 इंफॉर्मेशन गेन आएगी। ठीक है, अब उन 4 इंफॉर्मेशन गेन के अंदर जो सबसे ज्यादा वैल्यू जो होगी उसको आप रूट बनाएंगे। ठीक है, हेलो, सही है, रूट बन गया, रूट बन रूट गया, बन गया। आउटलुक हमारा रूट बन हाँ, गया। अब उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास ज्यादा आ रहा था, वो रूट बन गया। अब किसका, आगे हम आउटलुक का। कैसे चलेंगे? आगे कैसे चलेंगे, अब जी आगे आपके पास 3 हाँ पॉसिबिलिटीज है, सनी, ओवरकास्ट और रेन। ठीक है, सनी और ठीक है। अब आपने ये देखना है कि सनी के अंदर कितने डेज हैं। जैसे D1 पे सनी है, 1 2 3 4 5 है, D1 5 D2 और D8 D9 और D11, 5 हैं। 11 अब ये 5 है। देखें इन पांचों का जो फाइनल डिसीजन है वो क्या है, सनी पे नो है, D2 सनी पे नो है, फिर है D8 सनी पे नो है, लेकिन D9 सनी पे यस है। इसका मतलब है कि सनी जो एट्रीब्यूट है इसके ऊपर डिसीजन आप नहीं ले पा रहे कोई। ठीक है, इसके ऊपर फिर कोई दूसरा तरीका लगाना पड़ेगा। दूसरा आप आ जाए ओवरकास्ट के ऊपर आ जाइए। ओवरकास्ट, ओवरकास्ट पे यस है, फिर ओवरकास्ट पे यस है, सारे ओवरकास्ट पे यस है। यस है। यानी कि अगर आउटलुक ओवरकास्ट होगी तो आप टेनिस खेलेंगे। ठीक है, ये निकल गया। ठीक है, उसके बाद रेन पे आ जाइए। अगेन रेन के ऊपर भी आपके पास 2 यस है और 1 नो है। रेन और सनी, इधर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे। ठीक है जी, बात समझ रहे हैं। ठीक है, सही है। ठीक है, अब आपने जो है वो आउटलुक को तो निकालना है, अब डिसाइड करें इन दोनों की बेस पे। किन दोनों की बेस ठीक पे, है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड की बेस पे। यही स्टेप रिवाइज करें और नई रूट निकालें आप। देखिए आगे इन्होंने किया हुआ होगा ना, ट्री बनाया होगा ना। देखिए आउटलुक की बेस पे आया, उसने ओवरकास्ट को तो निकाल दिया कि यस, लेकिन सनी और रेन के ऊपर वो अभी एम्बिगुअस है। ठीक है ना, ठीक है, कि ठीक सनी, है। जब वो सनी की बात करता है तो 2 पॉजिटिव आंसर है और 3 निगेटिव है।
जब वो रेन की बात करता है 3 पॉजिटिव है 2 नेगेटिव है, तो ये फिर कैलकुलेट ठीक है। करेगा, सेकंड स्टेप निकाला, सेकंड स्टेप निकाल के वो फिर इस डिसीजन में पहुंचा कि जब सनी होगी। हाँ, यहाँ पे मेरा यही सवाल है ना, हाँ यहीं पे मेरा क्वेश्चन है ना। हाँ, अब देखिए ये ह्यूमिडिटी सर जी, हाँ ये यहाँ पे सनी के साथ ना ह्यूमिडिटी इन्होंने अटैच किया, हाँ। ये विंड क्यों नहीं अटैच किया? जी विंड, हाँ विंड जी। क्यों नहीं अटैच किया, ठीक है। हाँ हाँ अब देखिए सनी के साथ जब आप ह्यूमिडिटी, सनी और ह्यूमिडिटी के कॉम्बिनेशन को आप मिलाएंगे तो आपको कंक्रीट आंसर मिल रहा है नो, D1 D2 और D8 में ह्यूमिडिटी हाई है ठीक है। तो, और सनी और ह्यूमिडिटी नॉर्मल है तो आपको कंक्रीट आंसर मिल रहा है D9 और D11 में यस। सिमिलरली जब आप आउटलुक के साथ विंड को मिलाएंगे तो आपको स्ट्रॉन्ग विंड के साथ कंक्रीट आंसर मिल रहा है D5 D4 D5 और D10 यस। ये इंटरडिपेंडेंट फीचर हो गया, इसका मतलब है कि सनी और ह्यूमिडिटी इंटरडिपेंडेंट है। जी है ना? जी जी बिल्कुल, यहाँ से हमें एक बिल्कुल एक कंक्रीट डिसीजन मिल रहा है। अच्छा अब नहीं, तो ID3 इसकी कोई वैल्यू नहीं आ रही है किसी, अब इसमें देखिए ना जिस तरह हमारे पास, हाँ देखिए नहीं, जिस तरह इंफॉर्मेशन गेन के बेस पे हम डिसीजन लेते हैं, तो इस हाँ। तरह हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है जिसके बेस पे हम डिसीजन ले सके। देखिए ID3 एल्गोरिथम आपको हेल्प करता है नेक्स्ट रूट चूज करने में, तो जाहिर है वो इंफॉर्मेशन बेस पे होता है ना, वैसे तो नहीं ना होता। नेक्स्ट रूट जब कैलकुलेट करेंगे तो उसकी जो मल्टीपल चीजें होंगी, जो मल्टीपल आपके पास वैल्यूज होंगी, वो आपको डिसीजन लेने में मदद करेगी, वहां से डिसीजन बनेगा आपका। ठीक है सर। देखिए इसमें ना बड़ा वो जो खासा जो पूछ रहे हैं ना, जी जी, अगर आपके पास एम्बिगुअस आंसर जिस पे आ रहा है ना, जिस कॉम्बिनेशन के ऊपर आगे एम्बिगुअस आंसर आ रहा है, नहीं एम्बिगुअस नहीं ना, इसकी वैल्यू होगी तब हम जाएंगे ना, ये तो हवाई बात है आप कर रहे हैं ना। हमें जिस तरह हमने एंट्रोपी कैलकुलेट करके उस बेस पे बनाते हैं, इस तरह आगे भी हम चलेंगे। हाँ नहीं देखिए ना सर, बात सुने, बात ये है ना कि हमने पहली एंट्रोपी कैलकुलेट की ना, तो हमने ओवरकास्ट को तो निकाल दिया, हमें क्या मिला, सनी और रेन के ऊपर एम्बिग्विटी थी ना जी, सनी और रेन पे एम्बिग्विटी थी। हमने मजीद जनाब अली वो निकाले दो, हमने मजीद जनाब अली एंट्रोपी कैलकुलेट करी, इंफॉर्मेशन गेन ली, सही है। तो हमें क्या मिला, 2 रूट मिले, ह्यूमिडिटी और विंड। अब आउटलुक को ह्यूमिडिटी के साथ मिला के हमने देखना है कि हम किसी डिसीजन पे पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। जी सर। क्योंकि देखिए मेरी बात सुनिए, आप इस ट्री पे भी देखें ना, जब हम यहाँ पहुंचे थे तो यहाँ हमने आउटलुक को रूट लिया था, ID3 एल्गोरिथम ने सिर्फ रूट दिया था, हम उसकी वैल्यूज की बेस पे डिसाइड कर रहे थे कि यस है या नो है। हमने ये देखा कि ओवरकास्ट जिस उसमें था वहां पर था यस, प्लेट NS यस, और बाकी जो सनी और रेन था उसके अंदर कॉम्बिनेशन थी, वहां हम किसी डिसीजन पे नहीं पहुंचे थे, तो हमने ID3 एल्गोरिथम के जरिए स्टेप्स को रिपीट किया था ताकि हमें नई नोड मिले जिसकी बेस पे हम डिसीजन ले सकें। ये हमें नई नोड मिली, ह्यूमिडिटी एंड विंड। फिर हमने ऐसी कॉम्बिनेशन देखी कि आउटलुक की ह्यूमिडिटी के साथ कॉम्बिनेशन बेहतर है या विंड के साथ कॉम्बिनेशन बेहतर है।